राम 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 पराकृतिवद्वन्द्यं परं ब्रह्मनराजते सौम्यदेशा सर्वस्वं वन्दे नन्दात्म्यं महः प्रपन्नपारिजाताय पूर्वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितफलान्नवनीलिराभात् पीताम्बरालयनिगम्बफलाधिरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते मोदकाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। पूछा है कि साधक के जीवन में गुरु की क्या भूमिका है। एक बात और कहते हैं, कुछ भी लिखो कुछ भी काम करो भगवान को याद करो। लिखना हो तो गुरु श्री राम ओम श्री नारायणाय नमः श्री रामाय नमः, ऐसा कुछ भगवान का नाम लिख करके फिर पूजा लेना चाहिए। इस पर लिखा नहीं है। इस बात कहते हैं कोई भी कागज कहीं भी लिखो पहले भगवान को याद करो, भगवान को याद करके काम करो। सभी भगवान को लिख करके से काम करो। गुरु की भूमिका पूरी है। गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे में आलसी। गुरु की बात पूछी है तो मैं थोड़ी कहता हूँ भाई पूजा 2 आ गया। एक पूजे की बात कहने में भी समय काफी लगता है। ठीक कह गए हैं तो नहीं तो कह दिया गुरु बनाओ, इतना ही कह दिया। गुरु की जरूर आवश्यकता है। हम जन्म लेते हैं तब से गुरु की आवश्यकता हो ही जाती सदा ही। तो पहला गुरु हमारी माँ है। खाना सिखाती है, बैठना सिखाती है, चलना सिखाती है। तो शिक्षा देता वही गुरु होता है। मनुष्य सीख गए जिसके अनुसार हम सीख जाए कुछ और जान जाए तो जानने की इतनी बच्चे में ताकत नहीं होती, सीखने की ताकत होती है। तो पहले शिक्षा देने वाली माँ है गुरु। उसके बिना खाना नहीं आता। भोजन करे तो यूं कर दे, यूं कर दे, मुंह यूं कर दे, हाथ यूं कर दे। तो वो सिखाती रही हो नहीं यूं रही। घोड़े पर बैठा करके सिखाती है। खाने से तो खुद चबा करके देती मुंह में। तो माँ बहुत बड़ा गुरु है। माँ संसार में माँ के समान कोई उपकारी नहीं है। जितने संबंध है सब संबंधों में सबसे श्रेष्ठ माँ का संबंध है। शास्त्रों में आता है सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, पहले माँ का नाम लेते हैं, पीछे पिताजी का नाम लेते हैं। सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण बोलो। से माँ सबसे पहला गुरु है। सबसे पहला गुरु माँ है। बैठना नहीं आता, डूब जाते हैं। वो यूं कपड़ा दे करके देकर बैठाती है। चलना सिखाती है, चल नहीं सकते। माँ अंगुली पकड़ती है यूं, फिर यूं करके चलते हैं। चलना सिखाती है माँ, बोलना सिखाती है माँ, सब कुछ माँ सिखाती है। सिखाती भी है, काम भी करती है। तो गुरु का काम ऊंचे से ऊंचा गुरु का काम माँ करती है। मंदालसा ने तो दूध के साथ ही सिखा देती। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्रा मंदालसा वाक्य मुआस पुत्रम। पुत्र बोले थे वो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है।
ऊंचे से ऊंचा ज्ञान का स्वरूप महाराज मंडाल शरण दिया। बहुत बढ़िया। शुद्धो से देता, बच्चा रोता है ना तो कहती है अरे शुद्धो से देता, न तेस्ती नाम, तू तो शुद्ध शुद्ध तेरा नाम नहीं है। कृष्ण से तत्कल्पनया धुनैव, अभी कल्पना से नाम बना है। पंचात्मकम देह मृदंग न तेस्ती, नहीं वास्य तुम, तेरा शरीर नहीं है, तू शरीर का नहीं है। रोदसी कैसे तो रोता क्यों है? नहीं वास्य तुम की आवाज नहीं है, तेरा शरीर नहीं है, रोदसी कैसे है? तो रोता क्यों? वो देख लग जाए माँ की तरफ देख रही हो। ज्ञानी बना दिया महाराज। चल दिया भजन सुमन करने की, माँ मैं तो भजन में जाऊँ, भजन करूंगा। राजा ने कहा कि किसी को रखेगी कि नहीं, सबको निकाल देगी, तब मेरे बेटों को शिक्षा देनी। वे बातें भी कही और राज की शिक्षा भी देनी, प्रजा के पालन की शिक्षा देनी, बोध देनी। और मंदाल सा स्तोत्र है वो लिख करके और यहाँ चौथ एक बना के रख दी, उसमें वो रख दिया। कहते बेटा कभी आफत आ जाए, दुख आ जाए तो इसको पढ़ लेना। और राजा रानी जंगल में अपने भजन सुमन में चले गए। वहां गए तो वे जो बेटा थे ना, बड़े छोटे के ही, वे सब आए माँ से मिलने को। माँ के चरणों में माथा टेका, नमस्कार किया। माँ क्या अब क्या आज्ञा है? कि बेटा आज्ञा यही है कि एक भाई तुम्हारा वहां रह गया, वो फंस में जाए, उसका ख्याल रखना। ठीक है माँ। तो बड़ा ही बड़ा लड़का है, वो जाकर बोला रे कि राज तो मेरा है, बड़ा बेटा तो मैं हूँ, राज्य का मालिक तो जा तू साधु है क्या? बेटा कि साधु क्या, मेरा राज्य मेरे को दे दे। तू बैठा बैठ गया, बड़ा तो मैं हूँ, राज्य का बड़ा होता है। उसने तिरस्कार कर दिया, छोड़ दिया। तो वो गया मामा के पास। मामा राजा थे, उसके पास गया कि महाराज मेरा राज्य है, देखो मैं बड़ा बेटा हूँ, आपका भांजा बड़ा, अरे वो छोटा बेटा देता नहीं। उसने कहा तो नट गया, तो युद्ध किया। युद्ध में महाराज वो आफत आई उसने सोच खोल करके पढ़ा तो विचार किया अभी क्यों फंसते हो बंदे को? नहीं वैसे दोष मेरे दिनों से। तो कहा मामा जी लड़ाई क्यों करते हो? लड़ाई करो, आपकी बात ही मरेगा, हमारे मरेंगे, ठीक है मरेंगे। आप अब मामा जी को राज दे दिया, निकल गया वहां से। राज में उसका बड़े बेटे को मेरे तुम बैठ जाकर दी, तो आप बैठा मामा जी मेरे को राज नहीं करना, आप ही रखो। अरे क्यों? कि महाराज भजन स्मरण करने के लिए शरीर मिला है कि राज करने के लिए मिला है? ऐसी बात है। हाँ तो हो गई, हम तो भाग भजन करेंगे। बेटे को बुलाकर राज दे दिया दोनों। वे मामा भवन में दोनों ही गए, यार माँ के नमस्कार किया। माँ ने पूछा अरे तेरे भाई को ले आया? हाँ माँ मेरे भाई को लिया और तेरे भाई को ले आया। ठीक है, मामा जी की वर्षा ने भोजन किया आपने, तो ये माँ है। तो माताओं से कहना है कि बच्चों को ऐसे बनाओ, अगर माँ ठीक बनावे बालक ठीक बन ही जाता है। कहीं कहीं कोई बात एक अलग है, नहीं तो व्यवचार नहीं होता। जो संत अच्छे महात्मा हुए हैं उनकी माताएं बड़ी अच्छी हुई है, श्रेष्ठ हुई है, और माताओं की शिक्षा मिली। पेट में माँ के रहा, जन्मा तो माँ को ही देखा, भाषा सीखा माँ से सीखा, बर्ताव देखा तो माँ का देखा, उपदेश दिया तो माँ ने दिया। ये माँ का काम, उपदेश देना, मंत्र देना और काम सब करना। गुरु का काम माँ करती है, नाई का काम माँ करती है, दाई का काम माँ करती है, दर्जी का काम माँ करती है, धोबी का काम माँ करती है, टट्टी पेशाब फेंकना मैत्र का काम माँ करती है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा माँ करती है।
माँ के समान कोई नहीं है। इस वास्ते बहनों माताओं आप याद रखो, सास की सेवा करो, जेठानी की सेवा करो, बड़ी नंद उनकी सेवा करो। माँ है ये खास वृक्ष है जिसके फल आपका सुहाग है। आप सुहागिन कहलाती हो ना, वो आपकी सासू का फल है, सासू वृक्ष का। इस बात से सासू की सेवा करो। और कई कई ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी लड़कियां हमारे भारतवर्ष में होती है, माँ से लड़ता है तो वो स्त्री सिखाती है ना, माँ से मत लड़ो। एक लड़के की बात सुनी तो वो कहते मैं तो अलग होऊंगा। स्त्री ने कहा आप हो जाओ, मैं तो मेरी सासू के साथ रहूंगा, आप हो जाओ। क्या करें, कैसे एक अलग जाओ। ऐसी शिक्षा माताएं देती है। और लड़ाई झगड़ा भी माया करा देती है, नर्दा करा देती है। महाराज सासू बहू के आपस में नर्दा, माँ की बात से आगे भोजाई को और भोजाई की जात माँ को कहकर आपस में बिठा देती है। छोरियां बड़ी ऐसी होती, राम 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 लाल लगा दे। तो कृपा रखना, ऐसा मत करना हो, अपने बड़ा प्रेम बढ़ाओ। देखो कपड़ा सीलते हैं ना, उस देखा ना आप सीलती हो ना, एक कतरनी होती है, यूं कतरनी चलती है और एक सुई चलती है। तो कहिए खरगति कतरनी और सज्जन सुई समान, मिलता को एक मेट देगी एक अन्न मिल मिलान। क्या कतरनी चले एक टुकड़ा कर देती है, दो, और सुई चले दो को एक कर देती है। तो ऐसे है सज्जन सुई समान, कहिए खरगति कतरनी। एक कतरनी याद आ गई हमारे को। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, नगन मूर्ति बाल गोपाल की कतरनी भरनी जगजाल की। छोटे बाल गोपाल है ना, यूं घूमते नहीं फिरते यूं। उन्होंने कहा कि नगन मूर्ति बाल गोपाल की, नंगी फिरते यूं। तो यूं क्या है, ये कतरनी चलती है, कतरनी जाल जग का जाल सब करना। ये बात है बड़ा। नगन मूर्ति बाल गोपाल की कतरनी भरनी जगजाल की। तो माँ की बात कह रहा था मैं। तो माँ गुरु है, सबका गुरु, सब काम माँ करती है। छोटा बड़ा ऊंचे से ऊंचा उपदेश, नीचे ने छत्ती पेशाब फेंकना साफ कर देना, ये काम माँ करती। माँ सबसे। इसके बाद शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं, पिता होते हैं, और पढ़ाई होती है वहां करते हैं। असली गुरु की बात वो है गुकारस्थ अंधकारस्थ रुकारस्थ निरोधकृत। अंतःकरण में पड़ा हुआ जमात अंधकार है, उस अंधकार को दूर करके प्रकाश कर दे, वो गुरु होता है। गुरु गीता में ये लक्षण लिखे, अंधकार को दूर कर दे वो गुरु। तो अंधकार ये संसार काम नहीं जानते, वहां भी अंधकार। परमात्मा की प्राप्त है, वहां अंधकार। उस अंधकार को दूर कर दे वो गुरु होते हैं। तो गुरु का बड़ा भारी दर्जा है। क्या गुरु द्वारा दिया गया नाम मंत्र या जप करना चाहिए, या यदि रुचि एवं सहता हो तो दूसरा नाम जपना यथेष करेगा? कोई सा नाम गुरु बनाए तो गुरु की वास्तव में एक बात बताते हैं, आप बुरा मत मानना, कृपा रखना। हम एक बात पूछते हैं कि पहले बाप होता है पहले बेटा होता है, बताओ। तो लोग बाप पहले होता है ना, बाप पहले नहीं होता, बेटा पहले होता है। बेटा होता तब बाप नाम होता नहीं, बाप नाम होता ही नहीं उसका, बेटा होने से बाप होता है। ऐसे गुरु है वो पहला होता है, चेला पहले होता है। चेला पहले होता है, जो गुरु शिक्षा मान ले वो चेला होता है। बेटा पहले होता है, पीछे बाप होता नहीं। बाप कौन क्या उसको, बिना बेटे कोई बाप होता है वही। ऐसे गुरु चेला होता है। तो क्या कि जिससे आपको ज्ञान मिला वो गुरु है, चाहे आप माने और न माने, जाने चाहे न जाने, पर जिससे गुरु मिला, ज्ञान मिला, जितना ज्ञान मिला उतना तो वो गुरु हो ही गया। आप मानोगे तो मत मानो।
शरणानंद से पूछा कि महाराज आपका गुरु कौन है? कि मेरे से अधिक जानता है वो। चेला कौन है? जो मेरे से कम जानता है। मेरे कम जानता है चेला, कि हम तो कम जानते हैं, आप गुरु को नहीं मानते, हम क्या करें? कम जानता है वो चेला, ज्यादा जानता है गुरु। ये लक्षण बताया संतों ने। संतों की भाषा बड़ी ऐसी होती विलक्षण। तो वो महाराज अज्ञान अंधकार को दूर हुए। ज्ञान अंजन सराया, ज्ञान तिमरांधस्य ज्ञानांजन सराया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार को दूर करके और आंख में ज्ञान रूपी अंजन डालकर चक्षु आंख खोल देगी, इसमें पता लग जाए वो बात ये है, वो गुरु है महाराज। तो ऐसे गुरु की आवश्यकता तो बड़ी भारी है, परंतु आजकल जो गुरु बनाते हैं ना, वो बनावटी गुरु काम की ज्यादा नहीं होते। अंधकार दूर नहीं करे तो गुरु कैसे हुए? अरे जिसके बेटा नहीं होगा बाप हो जाएगा, जिसका अंधकार दूर करेंगे नहीं गुरु हो जाएगा। यूं ही कहते हैं गुरु गोविंद दोनों को के लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की गोविंद देव बताए, तो देखो गुरु की महिमा है ना बलिहारी गुरुदेव की। अरे पीछे दो आप पढ़ो तो सही, गुरु गोविंद दोनों खड़ा सामने, तब किसके लागू पाएगी बलिहारी गुरुदेव की। अरे गोविंद को बतावे नहीं बलिहारी गुरुदेव कहा कि बलिहारी गोविंद को दिखा दे तब गुरु के नमस्कार है। हरे ही शिष्य धन और शोकन हरे ही, गो गुरु घोर नरक में पड़े। धन तो ले गए, पूजा ही ले गए, अज्ञान दूर करे ही नहीं, नरकों में इस बार गुरु बड़ी खतरनाक चीज है, नहीं बनना अपने बनना नहीं भाई। नमस्कार करते हैं, हमारे तो गुरु है। संसार के लोग हमारे सुनते हैं और हमारे गुरु बनते हैं। सुनते तो बहुत से है, कई गुरु बनते हैं। गुरु कहते स्वामी ऐसे किया करो, तुम ऐसे करो, ऐसे बोला करो, ऐसे करो, ठीक है। वो गुरु है, शिक्षा देता है, वही गुरु होता है। तो हमारे गुरु जी आप लोगों से शिक्षा मेरे को मिलती है कई तरह की आपके गृहस्थों के घरों की बुद्धि की विचार की शिक्षा मिलती है। तो मैं तो गुरु धर्मी इतना हूं नहीं भाई। गुरु तो आपको पढ़ा रहता हूँ, आप बढ़ जाते हैं सीख लेता हूँ, पर सबको गुरु भाव रखकर पूजा मेरे से तो होती नहीं भाई। आप क्षमा कर देना, मेरी बात आती जैसे मैं कह तो देता हूँ, सुना देता हूँ, ड्यूटी है मेरी तो। और ड्यूटी है उसमें आप आवे न आवे, देरी से आवे, कभी न भी आवे, कभी जल्दी आ जाए, पर मेरे टाइम पर आना ही पड़ता है, जो ड्यूटी बन जाता हूँ। आप मालिक हो, मालिक आवे न आवे खुशी है, पीछे आवे पहले चले जाए खुशी है। तो आप सब स्वतंत्र हो, मैं तो आपकी आज्ञा पालन करने वाला हूँ। गुरु होता है वो जो शिक्षा देता है। इस तरह से महाराज गुरु की बड़ी भारी आवश्यकता है। अब गुरु ऐसा बना तो लिया, वे इतने ज्ञानी नहीं है तो नाम एक माला गुरु भी फेर लो, गुरु ने कहा वो माला फेर लो, फिर आपके जो जचे वो नाम और जो जचे स्वरूप भगवान का, उसका ध्यान करो, उसका नाम का जप करो, खुला कोई हर्ज नहीं है। और गड़बड़ी करे गुरु महाराज में कोई आचरण खराबी हो जाए तो उसको परित्याग भी कहा शास्त्र में। गुरु रप्यवृत्त से कार्य कार्य मजानुत उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधि है। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में आया सर महाराज बताते हैं, गुरु रपि अवलिप्त से अभिमानी है, कर्तव्य करते ज्ञान नहीं है और खराब रास्ते चलता है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ऐसी बात आई है तो त्याग करके निंदा नहीं करना भाई कभी। अपने वहां से काम नहीं मिला तो जहां से ज्ञान मिले वहां आप जाओ, ज्ञान लो, परंतु उस गुरु की निंदा नहीं करना। ऐसी बात है गुरु के विषय में। और रुचि के अनुसार से सरलता से दूसरा नाम जपो, कीर्तन करो, पद गाओ खूब अच्छी तरह से, कोई हर्ज नहीं।
गुरु की महिमा विलक्षण क्यों है कि जो सच्चे गुरु होते हैं, तत्व के जीवन महात्मा पुरुष होते हैं, वो अगर गुरु बन जाते हैं तो गुरु की शक्ति आती है चेले में। चेला गुरु जी रूप हो जाता है। एक नाथ महाराज हुए संत, ज्ञानदेव नामदेव, एका तुका ज्ञानदेव नामदेव, एका तुका कीर्तन करते हैं संतों के नाम का दक्षिण में। तो एका तुका एक नाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज संत हुए। एक नाथ जी महाराज थे, ये जनार्दन पंथ के पास में रहे थे, तो उनको गुरु मानते थे, शिक्षा मिलती थी, गुरु की आज्ञा में रहते थे। गुरु धर्म पालन करा सीखना हो तो एक नाथ जी का जीवन चरित्र समझो, बड़ी भारी गुरु भक्ति है। छोटी अवस्था में चले गए थे, दादी माँ थी, माँ बाप मर गए थे, दादी माँ ने पालन किया, बूढ़ी माँ थी और एक ब्राह्मण देवता आया करते, उसे भी पढ़ाया, पढ़ करते पढ़ते पढ़ते प्रश्न पूछते तरह तरह के, और उन्होंने सुना ध्रुव जी कथा, कई 5 वर्ष के ध्रुव बल के भजन करने लग गए। तो क्या 5 वर्ष तक मैं हुई, निकल गए रात्रि को, पता ही नहीं लगा। वह देवगढ़ पहुंचे, वहां जाकर के अपने गुरु जी जनार्दन पंत थे, वहां के राज्य का काम करने वाले मुख्यमंत्री, उनके शिष्य बन गए, उनके पास रहे, वो काम करा दिया, थोड़ा पढ़ा दिया, पढ़ दिया, और महाराज की सेवा करते। तो सेवा करते बड़ी तत्परता से, बड़ी उत्साह से। वो सभी अभी कहना नहीं, कई बातें आई है कहने की, अब कितनी बात कहें, बड़ी सुंदर बात। गुरु महाराज ने एक दिन कहा कि ये भाई राज का हिसाब है, एकाक हमारा, ये थोड़ा कर देना भाई हिसाब। तो वो हिसाब लेके बैठ गए तो हिसाब मिलता नहीं ठीक तरह से। तो रात भी होगी ज्यादा, गुरु महाराज लघु शंकर निकले, बैठा है, अब दीवे के पास में यूं कर रहा है। गुरु जी पास में जाकर खड़े रह गए, दीप के पास बैठा होता, उस पास में खड़ा हुआ आदमी दिखता नहीं, और वो देखते उस धुन में ही देवी योग से उसी समय वो हिसाब मिल गया, हिसाब मिल गया ऐसे। तो गुरु जी बोले क्यों, एका क्या बात है, खड़ा हो गया, क्या हुआ कि हमारा भूल निकल गई, आनंद आ गया। अरे छोटी सी भूल से आनंद लगेगा, अनादिकाल की भूल मिट जाए तो आपकी कृपा। रोजाना भजन स्मरण करते एकांत में, दत्तात्रेय महाराज प्रकट हो जाते उनके सामने। तो उस दिन कहा गया बेटा आ जाओ, यहाँ भीतर आ जाओ, भीतर बैठ जाओ, जरूर बैठा दिया। एक नाथ जी महाराज प्रकट हुए, कुतिया उनके साथ में, दत्तात्रेय क्या कहना है दत्तात्रेय जी महाराज। तो वो बैठे, दत्तात्रेय महाराज ने पूछा कौन है, महाराज आपका ही बालक है। अच्छा ठीक है, बुलाया पास में, इसको कुतिया को दूर लाओ, एक ठीक रहा, लेकिन कुतिया को दूर लिया, दूध ले जाके तो गुरु जी ने पाया, दत्तात्रेय जी ने पाया, पिया और दिखने लगी कामधेनु, साक्षात कामधेनु है, तो कुतिया दिखती है तो कामधेनु है। ऐसी बात हुई महाराज, मस्त हो गए, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। कहते हैं अनादिकाल की भूल मिट जाए, ये गुरु प्रसन्न हुए, उसमें काम हो गया सब पूरा। फिर कहा जाओ इस पर्वत पर जाकर वहां कृष्ण भगवान का मंत्र दिया, कृष्ण भगवान का मंत्र जपो, मंत्र जपे, मंत्र जपते तो वहां गाय आती है, उसका दूध पी लेते बस, और कहीं जाना नहीं आना नहीं। ज्ञान और कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, तब आएगी महाराज दर्शन हो गए। अब जाओ तीर्थ यात्रा करो, घूम जाओ, परिक्रमा घूम कर परिक्रमा करो। तो परिक्रमा में चले, परिक्रमा में अपना गांव आ गया, एक नाथ जी महाराज का गांव, क्या आलम जी क्या नाम था, पैठन, पैठन, पैठन गांव आ गया। तो पैठन में दूर ठहरे, भिक्षा के लिए जा रहे थे। इधर तो ये हुआ, उधर गुरु महाराज के पास पहुंचा ब्राह्मण कि महाराज एक नाथ यहाँ आया था कि महाराज दादी माँ
बेचारी रोती रोती अंधी हो गई। मेरे 1,000 के रही बूढ़ी माँ, बेटा तो मर गए, पोता रहा वो चला गया। तो वो गया कि महाराज वो कहते वो तो यहाँ रहे इतना बरस रहे, ऐसी बात है। अरे बात ही नहीं कही भी, मेरी दादी माँ है, बात ही नहीं करी। कागज रख दिया, जाओ ये कागज ले जाओ, वो मैंने बताया उसमें पैठा आएगा, वो उसको ये कागज दे देना। तो भिक्षा के लिए गांव में जा रहे थे पैठन में, एक नाथ जी महाराज। तो बीच में ब्राह्मण ने देखा, 20-25 वर्ष के हो गए जवान, तो कह दिया गुरु जी, जिससे पहचान लिया कि ये एक नाथ ही है। पत्र दिया, पत्र देगा गुरु महाराज के दशरथ हो जाए। उसी समय उसको रख करके परिक्रमा करी, परिक्रमा के दंडोत करके और बैठा बादशाह तो वहीं रहना, वहीं बैठे, घर पर नहीं गए, वहीं रहना, जहाँ कागज मिला वहीं बैठ गए। फिर वहीं घर बना, दादी माँ वहीं आई, वहीं मुझे सुन किया। एक नाथी भागवत, भावार्थ रामायण बड़े ग्रंथ लिखे रहे वहां। गुरु महाराज के पास नहीं गए, गए ही नहीं गुरु जी के पास। ऐसे संत हुए। एक तो जनार्दन में जाग उठा, गुरु की कितनी महिमा क्या कहा जाए। जनार्दन में ही जाग उठा, जनार्दन रूप ही हो गया। तो गुरु होता है उसमें, गुरु चेले में गुरु का अवतार हो जाता है। लखनलाल जी जंगल में थे, जब ये माताएं भरजीर गए तो सबसे लखनलाल जी मिले, तो उनको गांव वासियों को याद आते, लखनलाल देखते हैं निषाद राज गुरु को, याद आती लखनलाल की। तो लखनलाल रूप हो गया महाराज, गुरु राग जैसा गुरु का स्वरूप हो जाता है। असली चेला होता है, शिक्षा लेता है, उसको देखते ही उसे गुरु की याद आ जाएगी, दूसरे आदमियों को। इतना विलक्षण होता है, अवतार हो जाता है। ये पढ़ते हैं ना, ये अवतार होता है। वो क सिखाता है ना, वो क सीख गया तो वो अवतार हो गया। क सीख जाएगा तो वैसे ही वो बन जाएगा। ऐसी गुरु की महिमा है। परंतु समस्त गुरुओं की महिमा है मैंने, समस्त गुरुओं के लिए मैंने समस्त महात्माओं संतों की महिमा। हमारे साधु बहुत अच्छे अच्छे महात्मा हुए, इस बात लोग हमारे को भी साधु कहते हैं, संत कहते हैं। उनके नाम से रोटी मिलती, मौज से आनंद रखते हैं। कमाया हुआ बड़े लोग कमाया हुआ धन खाते हैं। तो गुरु की महिमा बहुत है भाई, इतनी क्या दूसरी और बात क्या रही। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि समस्त जगत का रचैया मैं हूँ और समस्त प्राणी मेरे में है, मैं हूँ, सबका ईश्वर मैं हूँ। इस संसार में अलग अलग धर्मों का अलग अलग ईश्वर क्यों है? अलग अलग ईश्वर नहीं है, अलग अलग धर्म भी नहीं है। भागवत के 11 स्कंद में आया है, धर्म एक ही है। मैंने ही बताया था, वो सात्विक राजनीतियों से प्रकृतियों के अनुसार उनके अलग अलग असर पड़ा, अलग अलग मतभेद हो गए। मैं ही समझा अपने अलग अलग धर्म के लिए योग मरने मारने के तैयार, मरने मारने के गुरु नहीं होते, ये होते हैं अपने पक्ष के। तो जैसे अभी अयोध्या में मंदिर मस्जिद के लिए हजारों लोगों ने अपने जाने दिए थी धर्म के लिए, तो जाने दी तो वो धर्म है, तो वहां पर लड़ाई झगड़ा होता है राज्य के लिए। मुसलमानों से वोट मिलता है, हिंदुओं से वोट नहीं मिलता, इस बात से मुसलमानों की झगड़ा करते हैं। धर्म का नाम नहीं है धर्म का, वहां तो केवल कुर्सी रहे, वोट मिल जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, इसके सिवाय जयराम जी धर्म कहाँ है भाई? ये तो नाम है पूरा। तो ये वास्तव में हजार लोगों के जो अब सच्चे हृदय से भगवान के पुजारी जान दे तो उनका कल्याण होगा। उनसे जिससे वास्तव में हिंदुओं की जगह है, हिंदुओं ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया। अब ये केवल अपना पक्ष मिले, हमारे को वोट मिल जाए, इस वास्ते कहते धर्म मस्जिद रहनी चाहिए। सब हिंदुओं की चीज, मुसलमान ने अच्छे अच्छे मुसलमान है, उन लोगों ने कहा हिंदुओं की चीज हिंदुओं को मिलनी चाहिए। अभी वहां अन्न बंद कर दिया महाराज के, बाहर से आओ तो अन्न नहीं मिले, अन्न खाली करा दिया। साधु हो गए, कृष्णों के घरों से अन्न ले गए कि बाहर आओ, जो ठहरे गए कैसे खाएगा, क्या कैसे रहेगा?
ऐसे कर दिया। मुसलमानों के घर में अन्न नहीं है, अब गावे खरीदे कहाँ से? तो मुसलमानों ने कहा ये नेताओं ने हमारे को तबाह कर दिया, हम भूखा मर रहे हैं फैजाबाद में, अयोध्या में रहने वाले। तो ये धर्म नहीं है भाई, ये तो जिद है, अपना अपना स्वार्थ है। जयराम जी धर्म क्या है? ये धर्म नहीं है, ये बात है। अब इस शंका के समान फिर सभी जगत के रसैया वासुदेव कृष्ण होते हुए अलग अलग धर्मों के अलग अलग ईश्वर क्यों है? अलग अलग ईश्वर नहीं, ईश्वर नाम एक ही है, अलग अलग नाम है। कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है। दो छोरे लड़ पड़े आपस में, वो तो कहा हमारे पिताजी से, वो कहते मेरे दादाजी है अच्छे हैं, मेरे चाचा जी ऐसे हैं, सो लड़ते आपस में। देखा तो वही तो दादाजी है, वही पिताजी है, वही मामा जी है, वही भाई जी है एक ही, संबंध से अलग अलग कहते हैं। ऐसे अल्लाह खुदा कहो, राम कहो, ईश्वर कहो, एक ही है। वो अलग अलग अपना संबंध से कहते हैं, हम इस नाम से पूरा, हम इस नाम बाबा जी आते हैं, हमारे पिताजी आते हैं, हमारे आते आते हैं। अरे वो है एक ही। आंधला न सब मिल झगड़ो मचायो है। अंधे थे कई आदमी, उन्हें कहते हाथी कैसा होता है? तो एक को जाकर सूंड दिखा दी, ठीक है ये हाथी होता है, ठीक है। एक को जाकर पूंछ पकड़ा दी, ये हाथी होता है। एक को जाकर थम्बा पकड़ा दिया, पैर, एक को पीठ में बैठा दिया, ये हाथी है। अब मेरे हाथी मैंने देखा कैसा है, ऐसा लंबा लंबा हाथी है। वो पतला मोटा मोटा होता है, लंबा होता है, एक एक थम्बे जैसा होता है हाथी, हाथ छप्पर की तरह होता है। अब अपने सब सच्चा कर रहे, पर है एक ही हाथी, एक ही है। किसी एक को डर करके आंध लाने सब मिल झगड़ो मचाए हुए। ऐसे ईश्वर ऐसा है, ईश्वर सगुण है कि नहीं, निर्गुण है कि साकार है कि नहीं, निराकार है, अनेक भुजा है कि सहज भुजा है कि द्विभुजा है कि नहीं, वो तो है ही नहीं, भुजा है ही नहीं, उसको याद है ही नहीं, ऐसे बताए। तो वो है एक परमात्मा के नाम अलग अलग है, सगुण निर्गुण साकार निराकार दो भूत सहस्रभुज चतुर्भुज, वो एक ही परमात्मा अनेक रूपों से उपास्य होते हैं। मतलब उपासना करने के लिए अलग रूप है, लड़ने के लिए नहीं है। लड़ाई जहाँ करते हैं वहाँ ईश्वर की उपासना नहीं है, वहाँ तो अपने स्वार्थ की अपने नाम की है। और लड़ाई में कहाँ भगवान है? उपासना में ईश्वर लड़ाई नहीं होती। तो अलग अलग ईश्वर अलग अलग नहीं है, एक ही परमात्मा है जो सर्वोपरि परमात्मा है। यह कस्तनेशो बलिनवंत को रगात पसंद वेगाद विधातु विषम भीतम प्रपन्नम परिपाति भयाद मृत्यु प्रधावत्यानम तमीमहि। गजेंद्र में आफत आई तो गजेंद्र ने प्रार्थना करी, यह कष्ट में कोई एक ईश्वर सगुण है कि निर्गुण है कि साकार है कि निराकार नहीं पता, दो बजे चतुर्भुज नहीं, यह कष्ट में गजेंद्र की रक्षा होगी। भगवान पदार्थ भगवान की तरफ हो, जिसने भगवान प्रहलाद जी महाराज भगवान का भजन करते हैं। अब भगवान के भजन करते हैं, नृसिंह अवतार से पहले मुंह तो मनुष्य नीचे नृसिंह, ऐसा क्यों आज करते थे? सिंह के मुख का वैसा अवतार आता नहीं, ऐसे ही अवतार किया मेरा। क्योंकि उसने पिता ने मांग लिया कि मैं मनुष्य से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, पक्षी से मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, भीतर मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि से मरू नहीं। तो भगवान ऐसे ही प्रकट हो रहे सब वर्षों की रक्षा करी। तो भगवान किस रूप में है? आप चाहो आदि अंत जन अनंत के सारे कौर सोए, जय जीव और न तो धरे कहीं प्रगट हो, भगवान हो जाए प्रगट। तो एक ईश्वर है, परमात्मा है, सबका आधार है। ऐसा मानकर नाम रूप आप जगह से ही करो, भाव ये रो। गीता में कविम पुराणम अनुशासकारम अनोरणीयाम, गीता में लिखा है उसका स्वरूप ये है, उसका ध्यान करते हुए भगवान की उपासना करो, सब काम ठीक हो जाएगा। ऐसे अलग अलग रूप है, तो अलग अलग ईश्वर अलग अलग नहीं है। ये सात्विक राजस तामस वृत्तियां होती है अलग अलग, संप्रदाय होते हैं अलग अलग, संप्रदायों में अपना अपना नाम अलग अलग होता है, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उसी नाम का जप किया, उसी रूप का ध्यान किया है, उसको सिद्धि प्राप्त होगी। तो उनके इसी नाम का जप करो, ऐसे ध्यान करो, सब बात ठीक कहती है। मार्ग सब ही सत्य है, नहीं मार्ग में दोष
पैंडो कोष, करोड़ कोष, 93 पैंडो कोष, सब ठीक है। उस धर्म का अनुष्ठान तो करते नहीं, पक्षपात करते हैं, जय बोलते हैं पीछे पीछे, अनुष्ठान नहीं करते। धर्म का अगर गुरु है, धर्म बता दिया, उस धर्म का पालन करो, काम ठीक बन जाएगा। गुरु ठीक नहीं होता, भी गुरु चेला बन जाएगा। चेला ठीक चलेगा तो गुरु सुधर जाएगी महाराज, गुरु भी। ऐसी बात है, ऐसी कथाएं आती है, कई बातें आती है। सच्चे हृदय से भगवान में लगो, और भगवान की जो बात मिल जाए, अपने जच जाए ठीक तरह से, उसको छोड़ो मत। दुराचार, पाप, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, इनको तो त्याग करो भीतर से, हृदय से, और भगवान का भजन करो। देखो भगवान की प्राप्ति होती है कि नहीं। और बहुत सी बातें हैं, मैं तो बहुत बातें कहता हूँ, कई पुस्तकों मैंने पढ़ी है, कई व्याख्यान मैंने सुने हैं, कई सत्संग मैंने किया है। यार मेरे को जो बातें मिली है उनमें सार बातें मैं कहता हूँ। कोई भी वक्ता होता है तो अपनी इज्जत रखता है कि नहीं, तो बढ़िया बात कहूंगा तो इज्जत रहेगी, तो मेरे ध्यान में बढ़िया बात कहता हूँ। आपको पसंद आवे तो उसका पालन करो, नहीं पसंद आवे तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। हमारे कोई आग्रह नहीं, आपकी स्वतंत्रता है, परंतु कृपा करो, आपको बढ़िया लगे तो पास आसन में जाओ, और सुगम से सुगम बातें आपके मालूम देती हूँ कि ये बातें सुगम है, वो आप पालन करो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन के उपयोगी अच्छी अच्छी बातें जो आपके समझ में आ जाए, आचरण में आ जाए, वो काम में लाओ, इनका बड़ा भारी लाभ होगा। जो अभी कठिन मालूम देती है वो सुगम हो जाएगी, उसमें चलोगे रास्ते में तो वो कठिनता सुगम हो जाएगी, और बड़ी नया आविष्कार होगा, नई नई बातें आपके हृदय में पैदा होने लगेगी, जिसे धारण करने से कल्याण हो जाए। तो सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जी से लगे रहो भाई। ये आवश्यकता लगने की, तत्परता से लगने की है। पहले निर्णय करो कौन सा गुरु कौन सा ठीक है, जो आपके ठीक समझ में आवे वैसे ही करो। हम तो ऐसा करते हैं भाई, हमने तो किया है, जो अच्छा पुरुष लगे, जो ठीक लगे, उनका सत्संग किया, उनके अनुसार अपना जीवन बनाया। गुरु नहीं बनाए, अनेक गुरु नहीं बनाए। अब संप्रदाय में गुरु बन गए, वो तो बचपन में बन गए, हम क्या करें, वो भाई गुरु उनको मानते, तो हमारी बात नहीं। अब कहीं भी अच्छी बात सुनते तो हम धारण कर देते हैं। कोई बात, कोई व्याख्यान देता, किसी के जाते हैं, जहाँ गीता जी का हो जाए तो उससे हमारी रुचि जाती होती है। गीता का हमारे पक्षपात समझो, गीता का दर्शन समझो, गीता अच्छा श्रेष्ठ ग्रंथ बना है, सब संसार गीता को गाती है। महाराज भी गीता के गीत गाते थे, ऐसे गीता के गीत गाओ, गीता का अनुसार चलो, अपना अनुष्ठान करो, आसक्ति का त्याग, भगवान के नाम का जप, उसके स्वरूप का ध्यान, और भगवान की शरणागति, निष्काम भाव से संसार मात्र की सेवा, ये गीता का ज्ञान है। चलो इस तरह से देखो, ठीक घर में सबको सुख कैसे हो, सबका सम्मान कैसे हो, सबकी महिमा कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, ऐसे सच्चे हृदय से लग जाओ। पक्षपात मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, आपस में धर्म के लिए लड़ते हैं, धर्म के लिए कोई नहीं लड़ता, धर्म के लड़ने की जरूरत नहीं, धर्म को पालन करने की जरूरत है, लड़ने की थोड़ी है। हमारा धर्म बढ़िया होता है, हमारा धर्म बढ़िया, धर्म बढ़िया होता है, आपसे आप लग जाता है, ये तो लड़ाई है, ये कोई धर्म नहीं है। ये असली तो भगवान की तरफ चलना है। सच्चे हृदय से प्रार्थना करो भगवान की, सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। पर वो तो है कमती, ऊपर ऊपर की बात देखते हैं, करते हैं, भीतर के अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, उसको तो छोड़ते नहीं, पापों को तो छोड़ते नहीं। भजन सुमन करते, कहाँ किया भाई, पाप ही नहीं छूटा अभी तो, भगवान को कैसे रहे। शेठ जी के भाई थे हरिकृष्ण दास जी, वो कहते थे कि मैं सत्संग करता था, तो एक ब्राह्मण देवता पंडित पढ़े लिखे, वो कहते हैं कि शेठ जी की यहाँ कौन सी भूमिका में है, तो पूछा रहे हरिकृष्णा तो किस भूमिका में हूँ, तो महाराज मैं तो खाड्डे में पड़ा हूँ, भूमि पर आई ही नहीं हूँ, मैं तो खाड्डे में पड़ा हूँ, भूमिका तो ऊपर आवेदन हो,
तो खाडे में तो मत पड़ो, कम से कम निगाह रखो, अपने भगवान की तरफ चलो, भगवान से प्रार्थना करो, रास्ता मिलेगा। कुछ भी ना मिले तो नाम का जप करो रात दिन। अभी कलयुग में ये बात है खास, जो नाम आपको प्यारा लगे, अच्छा लगे, जिसमें आपका विश्वास हो, उस ये नाम ठीक है, ये स्वरूप ठीक है, उस स्वरूप का तो ध्यान करो, उस नाम का जप करो हरदम, और प्रार्थना करोगे महाराज तो भगवान कृपा करते हैं। जो सच्चे हृदय से पारमार्थिक उन्नति चाहता है उसको अच्छे गुरु मिलते हैं। वो आदर करे ना आदर करे बात एक अलग है, परंतु चाहने वालों को मिलते हैं। माँ रसोई बनाती है तो बच्चा खा सके जितने नहीं, बहुत ज्यादा बनाती है, बच्चा तो थोड़ा खाता है, घरवाल थोड़ा उनके बस जाता है। इसलिए ठाकुर जी ने समय दिया है, भगवान ने समझ दी है, मान सामग्री दी है, सामर्थ्य दी है, बहुत ज्यादा दी है। थोड़े में से कल्याण हो जाए इतना समय दिया है, इतनी उम्र दी है, इतनी सामग्री दी है, इतना सत्संग सदविचार दिया है, उसके अनुसार जीवन बनाओ। देखो तमाशा ही मौज मौज या रात दिन आनंद ही आनंद रहे, खुशी खुशी रहे, भगवान के शरणों में शरण होकर उसका नाम लो। बिगड़ी अन जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी सुधर जाए, होए राम को नाम जब तुलसी प्रति कुसुम कुसुम छोड़कर भगवान के नाम का जप करो। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। सज्जनों ये अपनापन है, ये बहुत ऊंचा है। वो भगवान को अपना लो, माँ एकम शरण मिले, एक भगवान के चरणों का आश्रय, एक आस एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, पपी की तरह हमारे भगवान, भगवान मेरे। जैसे बच्चा सरलता से कहता मेरी माँ है, ऐसे भगवान को तो मेरे माँ है, पिता है, तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम जीव देव, सब कुछ आप ही हो महाराज। ऐसे भगवान के चरणों का शरण होकर नाम जब पढ़ो फिर मौज मौज हो जाए। अच्छा महाराज घड़ी आ गई, घड़ी आ गई, घड़ी ऐसा करते करते घड़ी आ जाएगी, तो हमारी घड़ी आ गई, अब क्या करें। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 नवंबर 1990 प्रातः लगभग 8 बजे कलकत्ता में हुआ। राम।